हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज परफेक्ट बैंकिंग और आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्रीवियस ईयर एसबीआई क्लर्क प्री में जो पूछी गई पजल्स हैं वो लेकर आई हूँ 2। और क्या बोलते हैं, ऐसे मैं इसको इस सीरीज को स्टार्ट कर रही हूँ, पजल की सीरीज को, जो कि प्री के लिए आपके लिए बहुत ही प्री एग्जाम देने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी और आपकी स्पीड भी बनेगी और आपको समझ में आएगा कि पजल को पेपर में कैसे टैकल करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप इस पजल को 2 मिनट रोक के 2 मिनट में बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आप स्टार्ट करूंगी बनाना। तो आई होप आपने रोक के बनाया होगा। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले पजल को पढ़ते हैं। 10 बॉक्स LMNO PQR PRSTU and V are placed one above the other in particular order. Box number 1 is at the bottom and box number 10 is at the top. तो यानी कि 10 जो होगा वो टॉप पे होगा। ऐसे हम लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है उसकी, अब स्टेटमेंट नोट करते हैं। देयर आर 2 बॉक्स बिटवीन R एंड U। तो यहाँ पे कोने पे हम स्टेटमेंट नोट करेंगे। R और U के बीच में 2 बॉक्स है, इधर R ऊपर आएगा या U ऊपर आएगा, इसमें दिया नहीं। ठीक है, बॉक्स V इज प्लेस्ड एट द बॉटम। V को बॉटम में प्लेस कर देते हैं। देयर आर 3 बॉक्स बिटवीन L एंड P। L और P के बीच में 3 बॉक्स है, या तो L ऊपर होगा या P नीचे होगा, इसलिए ऐसे वाई से वर्सा का साइन बना देंगे। ठीक है, उसके बाद बॉक्स U इज प्लेस्ड ऑन इवन नंबर पोजीशन। U जो है इवन नंबर में है, ये लिख देंगे। ठीक है, बॉक्स N इज एट 8th पोजीशन। N को 8th पोजीशन में रखेंगे। बॉक्स O इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स N। O जो है इमीडिएटली बिलो है, तो O को नीचे रख देंगे। एंड इमीडिएटली अबव बॉक्स P के ऊपर है। ठीक है, बॉक्स T इज प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स S एंड U। S और U के बीच में है T। ठीक है, तो हमको U की कंडीशन क्या दी थी कि U इवन नंबर पे है। अगर U इवन नंबर पे होगा तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि N यहाँ पे आ जाएगा, तो U T S ये पॉसिबल नहीं होगा। अब U T S S T U ये भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि T इवन पे आ रहा है, S U ऑड पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम U को रख देंगे, यहाँ पे T को रख देंगे, यहाँ पे S को रख देंगे। ये ठीक हो गया। ठीक है, अब हम कंडीशन देखते हैं। R और U के बीच में 2 है, तो 1 2 R को यहाँ बैठा हम देखते हैं। P और L के बीच में 3 बॉक्स है, 1 2 3 बॉक्स है, तो 1 2 3 L ऊपर आ जाएगा 10th बॉक्स में। और बचा हुआ क्या बचा, अब M बचा है, तो M को यहाँ पे लिख देंगे। मैंने इसके आंसर वैसे टिक कर रखे हैं, आप एक बार देख लीजिए। फिर भी आंसर क्वेश्चन है विच बॉक्स इज प्लेस्ड एट द टॉप। तो टॉप में है L टॉप में है, तो L आ जाएगा इसका आंसर। विच बॉक्स आर प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द अरेंजमेंट। मिडिल में है P और R। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड एट नंबर 4। नंबर 4 में है S। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड एट इमीडिएटली बिलो बॉक्स P। P के बिल्कुल नीचे R है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। 4 ऑफ देम आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड फॉर्म अ ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। बॉक्स NO, ठीक है, ST, ठीक है, MN। ठीक है, ये वाला क्या है, बॉक्स L और N के बीच में एक गैप आ रहा, तो आंसर यही होगा, जो कि ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। अब हम नेक्स्ट पजल करेंगे। तो ये है मेरी नेक्स्ट पजल। देखिए, ये SBI क्लर्क प्री में 2018 में आई थी। इसको एक बार पढ़ लीजिए और 2 मिनट रोक के एक बार खुद बनाने की कोशिश कीजिए, और तब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आई होप आपने रोका होगा। चलिए मैं बनाने की कोशिश करती हूँ इसको। पजल का ये है ना गाइस, आप पहले इसको पूरा पढ़ लीजिए कि पजल में क्या दिया हुआ है। कि 8 बॉक्सेस दिए हैं, R S T U V and W are kept one above another, not necessarily in the same order। ठीक है, 8 बॉक्सेस हैं, तो 8 बॉक्स बनाने 7 6 5 4 3 2 1। चलिए आप कंडीशन नोट करते हैं, जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। 3 बॉक्सेस आर बिटवीन W एंड V। W और V के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, और यहाँ पर से हमें पता नहीं कौन आगे है कौन पीछे, तो वाइस वर्सा का साइन लगा देंगे। एंड नीदर ऑफ देम इज एट द टॉप और बॉटम पोजीशन। ना तो W है टॉप में और ना ही बॉटम में है W और V। ठीक है, 2 बॉक्सेस आर बिटवीन U एंड R एंड बॉक्स U इज अबव बॉक्स R। U और R के बीच में टॉप 2 बॉक्सेस हैं, और U जो है R से आगे, तो U के आगे वाला साइन लगा देंगे। एंड 2 बॉक्सेस आर बिटवीन V एंड R। V और R के बीच में 2 बॉक्सेस हैं,
और वाइस वर्सा कोई भी आगे पीछे हो सकता है, पता नहीं है, तो वाइस वर्सा का साइन लगा देंगे। द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, पी देखो ये कंडीशन कैसे नोट करें, पी और डब्ल्यू के बीच में जितने बॉक्स हैं उतने पी और वी के बीच में, ये कंडीशन ऐसे नोट करनी है ताकि जल्दी पेपर में समझ में आ जाए। ठीक है, बॉक्स एस इज अबव बॉक्स टी, एस जो है टी के ऊपर है, एंड मोर देन वन बॉक्सेस बिटवीन एस एंड टी, एंड एस और टी के बीच में एक से ज्यादा बॉक्स है, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, टी इज नॉट एट द बॉटम पोजीशन, टी नहीं है बॉटम पोजीशन में। ठीक है, अब हमने कंडीशन नोट कर लिया, पजल की कोई जरूरत नहीं, पजल को साइड हटा देते हैं और अब स्टार्ट करते हैं पजल बनाना। तो मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। चलिए अब नोट कर दी हमने कंडीशन, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए डब्ल्यू और वी में, इसमें देखिए कितनी कंडीशन बन सकती है, हमें जल्दी जल्दी बनानी पड़ेगा। ठीक है, डब्ल्यू और वी के बीच में 3 बॉक्सेस है और डब्ल्यू और वी बॉटम और टॉप में नहीं है, तो डब्ल्यू को यहाँ रख देते हैं, 1 2 3, वी आ जाएगी, एक कंडीशन ये बन जाएगी, 1 2 3 बॉक्स हो गए, एक कंडीशन बनेगी वी 1 2 3 डब्ल्यू। ठीक है, एक कंडीशन बनेगी इससे नीचे अगर रखते हो डब्ल्यू 1 2 3 वी, नेक्स्ट एक और बनेगी V 1 2 3 W। ठीक है, ये बन गई 3-4 कंडीशन बन गए। अब देखो W के बाद ये वाली कंडीशन हमने कर दी है। अब V के साथ देखो कौन सी कंडीशन बैठ रही, V और R के बीच में 2 बॉक्स है। अब यहां से तो यहां नहीं हो सकता, यहां से 1 2 R हो गया, अब यहाँ 1 2 R हो गया। ठीक है, और 1 2 R हो गया, 1 2 R, ये कंडीशन भी लगा दी। ठीक है, अब देखो R के बाद कौन सी कंडीशन है, U जो है R से ऊपर है और R और U के बीच में 2 बॉक्स है, तो U जो है R से ऊपर, यहाँ नहीं हो सकता, ये रॉन्ग हो गया। U R से ऊपर 1 2, यहाँ भी नहीं हो सकता। U R से ऊपर 1 2, ये हो सकता है, तो U को R से ऊपर रख दिया। U R से ऊपर 1 2, ये भी नहीं हो सकता, तो एक कंडीशन बची है। अब यही सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये वाली कंडीशन हमने लगा दी, P और W और P और V के बीच में जितने बॉक्स हैं, जितने बॉक्स P और W के बीच में उतने P और V के बीच में। चले लगाते हैं, W को जहां है V यहाँ पे है, तो एक बॉक्स बीच में आएगा P और W के बीच में, P और V के बीच में। ठीक है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। S और T के बीच में, S जो है वो T से ऊपर है, S जो है वो T से ऊपर है, क्योंकि T नीचे नहीं आ सकता इसलिए हमने T को नीचे नहीं रखा। और S और T के बीच में एक से ज्यादा बॉक्स है, तो गिन लीजिए S और T के बीच में एक से ज्यादा बॉक्स हो। अब जो बचा हुआ है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि Q। ठीक है, अब ये पजल हमारी बन चुकी है और यही इसका आंसर होगा। अब हम इसके आंसर में टिक कर देते हैं। देखिए 8 7 6 5 4 3 2 1 ही हो गई पजल। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस एट द टॉप, U आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिटवीन R एंड बॉक्स T, R और T के बीच में 1 बॉक्स है। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स W फ्रॉम द टॉप, 1 2 3rd पोजीशन। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज नॉट बिलो बॉक्स R, R के नीचे कौन सा बॉक्स नहीं है, P T V Q ये सब है, और इनको छोड़ के U S W जो भी आपका क्वेश्चन में ऑप्शन होगा वो टिक कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज जस्ट अबव बॉक्स Q, Q के ऊपर कौन सा बॉक्स है, बिल्कुल ऊपर V है। तो आई होप गाइज आपको ये पसंद आई होगी पजल की सीरीज, और मैं कोशिश करती रहूंगी कि ऐसी पजल्स आपके लिए लेकर आऊं प्रीवियस ईयर पेपर की, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आपको पता चले कि हमें पजल कैसे पेपर में टैकल करनी चाहिए। इससे पहली वीडियो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शॉर्ट ट्रिक दी है, प्लीज उसको जरूर देखें और उससे सीखें कि आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है पेपर में, और उस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए।